गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की एनर्जीज डियर गाइस क्या हो रही है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, देखेंगे टैरो कार्ड में। डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए गाइस। सो देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की आपके लिए और उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस चीज़ को चेक करेंगे एनर्जीज़ को रीड करके। सो रीडिंग देखने से पहले आप अपने और अपने पर्सन दोनों का नाम ले लीजिए। पॉजिटिव रहें, ईश्वर को नमन करें, यूनिवर्स का ध्यान करें। रीडिंग करने से पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लेती हूँ, एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। जो भी निगेटिव वाइब्स हों, जो भी निगेटिव ऊर्जा हैं, प्लीज़ यहाँ से चली जाए। जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, प्लीज़ यहाँ से चली जाए। यूनिवर्स पॉजिटिव करें एनर्जीज़ को पॉजिटिव करें। यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो गाइस देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। रीडिंग को पूरा देखें, स्किप नहीं करिए। ब्लेसिंग एनर्जीज़ हैं रीडिंग के बीच में, एंजल्स भी ब्लेस करती हैं आपको। पता नहीं कब ब्लेसिंग एनर्जीज़ मिले। सो रीडिंग को पूरा देखें और देखते हैं कि आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो मैंने 3 कार्ड्स गाइज आपके लिए ले लिए हैं। 3 कार्ड आपके पार्टनर के नाम से, आपके पार्टनर के लिए ले लिए हैं मतलब, ठीक है। तो ऊपर वाले कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं, नीचे वाले कार्ड्स मैंने आपके पार्टनर के लिए लिए हैं। तो अभी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि इस समय की करंट एनर्जीज़ आपकी और उनकी दोनों की क्या हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे फर्स्ट एनर्जीज़ जो आपकी दिखाई दे रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इस समय पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है। लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप इस समय पर, आपका माइंड बहुत उलझन वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब मिस तो आप कर रहे हो, डेफिनेटली आज आप मिस कर रहे हो, इस समय पर मिस कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप मिस कर रहे हो। एंड 2 इवेंट्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि रियूनियन चाहते हो, क्योंकि माइंड में क्या हो रहा है ना कि जो माइंड दिल दिखा रही है, दिमाग में लग रहा है ना, आपकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो पूरी तरीके से गाइज आपकी यहाँ पर टोटली डिप्रेस्ड आ रही है। एक तो आप ना बहुत ही ज़्यादा, मुझे एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा आप फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज़ में हो और कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो। रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ आपकी इस समय पर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली दिख रही है और इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है गाइज आपकी तरफ से कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में मजबूती चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं है, बट कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है। और वो थर्ड पार्टी इशू मतलब एक लंबे टाइम से जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि माइंड भी डिप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है। आपका उलझन वाली जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा उलझन, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, है ना। क्योंकि रिश्ते में आपका ना मतलब जो एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा एक फीलिंग्स, हार्ट टचिंग फीलिंग्स आपकी ये दिख रही है कि आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हो, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपकी ये बात सुने तो शायद कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें ठीक भी हों, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दूरियां सी इन्होंने जो है वो एक बना ली हैं और थर्ड पार्टी इशू कहीं कहीं सच में बहुत नज़र आ रहा है गाइस। और मैं यही बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आज आपके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है
मोस्टली थर्ड पार्टी ही की वजह से हो रहा है। टू इवेंट्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं। मुझे लग रहा है कि मैरिज को लेकर हो सकता है, कि मैरिड को लेकर, या फिर रीयूनियन को लेकर, है ना, रीयूनियन को लेकर बहुत ही क्योंकि कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं पार्टनर। और इस समय भी एंड 24 आवर्स भी दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके माइंड में। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपकी देखी, आपकी करंट फीलिंग को चेक किया। एंड दूसरी चीज़ मुझे आपकी चीज़ में एक चीज़ ये भी दिख रही है गाइस, मैं पूरा क्लियर करना चाहूँगी। मुझे आपकी चीज़ में ये भी दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपने कोशिश कर रहे हो आपकी किसी तरीके से आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाए, लेकिन शायद पार्टनर बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही आपकी किसी भी बात का मतलब पूरी तरीके से आंसर, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहे हैं एंड इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है ना। तो ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। और अगर आपकी फीलिंग्स देखें, लव देखूँ मैं, ठीक है, आपके 3 कार्ड्स में, तो आपका जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो बहुत ही मतलब आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहा है गाइस कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो बहुत आई है इनकी वजह से, लेकिन उतना ही ज़्यादा इस समय पर आप डिप्रेस्ड लग रहे हो। मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ना तो आप अपने रिश्ते में इन हो पा रहे हो और ना ही ना गाइस आप इस रिश्ते से बाहर जा पा रहे हो। मतलब आप टोटल अपने रिलेशनशिप में इस समय स्टक हो चुके हो, है ना, क्योंकि याद जो है, पर्सन की याद जो है वो जाती नहीं और पर्सन जो है वो आते नहीं, है ना। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो कि पूरी तरीके से आपको डिप्रेस्ड कर रही हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कार्ड की एनर्जीज जो मैंने रीड करके बताई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आप कितना कर पा रही हूँ मैं आपकी एनर्जीज़ को रीड, है ना। अच्छा, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो पर्सन की आपकी एनर्जीज़ ये हो गई। अब पार्टनर की जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है ना, उसमें मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगी कि जिस तरीके की आपकी थिंक लग रही है कि पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और आपको लग रहा है, क्योंकि आपके एनर्जीज़ को देखा मैंने तो मुझे ऐसा लगा एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आप सोच रहे हो कि शायद पार्टनर जो है वो कांटेक्ट आपसे अब नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहे हो आप, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया और बात नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है कि शायद अब ये पर्सन कभी बात नहीं करेगा और कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से इसने ब्लॉक कर दिया है। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, कार्ड आपके ये कह रहे हैं। बट यहाँ पर अगर पार्टनर की एनर्जीज़ को देखो तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करता है गाइस, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस वजह से ये आप मतलब पूरी तरीके से आपके साथ इस समय कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लविंग फीलिंग्स होने के बाद भी ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियाँ दिख रही हैं, परेशानियाँ दिख रही हैं, थर्ड पार्टी का कंट्रोल दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है किसी बात को लेकर नाराज़ है, ठीक है। मतलब लव करता है ये पर्सन लेकिन नाराज़ हो गया है बहुत ही ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि समटाइम्स किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, हो क्योंकि ये कार्ड तो यही बोल रहा है आप दोनों के बीच में इफ़ एनी कंडीशन अगर है, ये वाला कार्ड आपके साथ जा रहा है तो क्या हो रहा है कि मतलब नाराज़ होकर बैठे हो। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मतलब लाइक उनको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या हो गया ना, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, झगड़ा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने भी बहुत ज़्यादा बोल दी, जिसकी वजह से उनको अपनी ना अपनी मतलब लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट उनको लग रही है कि मैं नहीं बात करूँगी या मैं नहीं बात करूँगा, लाइक दैट इस तरीके से। तो इनको ईगो हर्ट हो रहा है, तो इसलिए वो चुप करके बैठे हो। लेकिन याद में अगर मैं देखूँ तो कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। बट आपकी मतलब एवरीडे जो है ना थिंक में आप ही चलते रहते हो, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, फ़ोटोज़ आपकी देखते रहते हैं, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी वो सारी की सारी मतलब इस समय जो भी एक मतलब होता है ना कि इतनी मेमोरीज़ हैं आपकी, इतना प्यारा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ना, उसको एकदम से नहीं भूल सकते। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट उनको हर्ट कर रही है, ईगो आ रहा है सामने, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लव करते हैं, फीलिंग्स बहुत ही लविंग है, एंड कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से इनका होगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहा है। आप सेम प्लेस पर वर्किंग हो सकते हो या फिर पहले रहे हो सेम प्लेस पर वर्किंग। आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। जो जो चीज़ें दिख रही हैं मैं बता देती हूँ। इनकी आपकी पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करता है। इस थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है ना कि पार्टनर का मूड बहुत गाइस ऑफ रहता है। तो ये सिचुएशन भी आपके पार्टनर की ना मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर है ना, एंड एरीज है, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। ओके, सो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। सो बॉटम ऑफ द कार्ड की स्थिति देख लेंगे कि बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड लाइक देखिए, नो कांटेक्ट स्थिति में आपके पर्सन का हाल। मैंने बोला ना आपसे कि आपकी फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं, इस समय आप नहीं दिख रहे हो तो फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। तो मुझे लग रहा है डाउट से कि कहीं अगर आपके सिर्फ आपके झगड़े हो रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कोई ने मिसगाइड कर रहा है। इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप, क्योंकि झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ही सही, लेकिन पहले नहीं थी ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई थर्ड पर्सन इशू दिख रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली हो जो बहुत ज़्यादा उनको इमोशनली कनेक्ट कर रही हो, जिस वजह से भी थोड़ा सा ना आपकी तरफ से ध्यान हट रहा है। ये भी चीज़ मैं बोलूँगी। डिप्रेस्ड बहुत दिख रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, फीलिंग्स बहुत लव है, रीयूनियन चाहते हैं पूरी तरीके से। इनके साथ आपका रीयूनियन होगा भी बहुत जल्द, इनकी और आपकी बातचीत शुरू होने वाली है। अगर लंबे टाइम से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो अब नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। सो डियर गाइस, ये थी मेरी रीडिंग एंड यूनिवर्स से मैं प्रार्थना कर लेती हूँ कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, रीयूनियन हो जाए गॉड उनका, यूनिवर्स। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ऑलवेज प्रेयर करती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड की स्थिति देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है। बॉटम ऑफ द कार्ड की जो करंट सिचुएशन आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड में यहाँ पर जो मुझे करंट सिचुएशन आ रही है, उस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है। उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने जो ड्रीम्स आपके साथ देखे थे वो ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, दूरियों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सो डियर गाइज, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।